श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों है? हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को नारायण का अवतार माना जाता है। लोग उन्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में भी पूजते हैं। जो लोग श्री कृष्ण को सच्ची श्रद्धा से पूजते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को अक्सर तस्वीरों में नीले रंगों में दर्शाया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को नीला रंग कैसे प्राप्त हुआ? नीले क्यों हैं? श्री कृष्ण पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु सदा गहरे सागरों में निवास करते हैं। उनके सागरों में निवास करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला है। हिंदू धर्म में जिन लोगों के पास बुराइयों से लड़ने की क्षमता होती है, उनके चरित्र को नीले रंग का माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में नीले रंग को अनंतता का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ यह है कि इनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होने वाला है। एक अन्य मान्यता के अनुसार बचपन में पूतना नामक राक्षसी कृष्ण की हत्या करने आई। उसी राक्षसी ने उन्हें विषयुक्त दूध पिलाई, लेकिन देवावतार होने की वजह से उनकी मृत्यु नहीं हुई और श्री कृष्ण का रंग नीला हो गया। कालिया नाग की कथा। ये भी कहा जाता है कि यमुना नदी में एक कालिया नाम का नाग रहता था, जिसके कारण गोकुल के सभी निवासी परेशान थे। अतः श्री कृष्ण जब कालिया नाग से लड़ने गए, युद्ध के समय उसके विष के कारण भगवान कृष्ण का रंग नीला हो गया। इन सब के अलावे विद्वानों का ये भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के नीला होने का कारण उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का नीला रूप सिर्फ उन्हें देखने को मिलता है जो कृष्ण के सच्चे भक्त होते हैं। प्रकृति और श्री कृष्ण के संबंध। श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों है? भगवान श्री कृष्ण के नीले रंग के पीछे एक मान्यता ये भी है कि प्रकृति का अधिकांश भाग नीला है। जैसे आकाश, सागर, झरने आदि नीले रंग के दृष्टिगोचर होते हैं। अतः प्रकृति के एक प्रतीक के रूप में होने की वजह से इनका रंग नीला है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म सभी बुराइयों का विनाश करने के लिए हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण ने एक प्रतीक के रूप में नीला रंग धारण किया। ब्रह्मा संहिता के अनुसार श्री कृष्ण के अस्तित्व में नीले रंग के छोटे छोटे बादलों का समावेश है, इसलिए श्री कृष्ण का रंग नीला है। गंगा ने क्यों की अपनी संतानों की हत्या? मित्रों, एक माँ के लिए उसकी संतान ही उसका संसार होती है। चोट लगती तो संतान को है, लेकिन पीड़ा माँ को होती है। संतान के लिए माँ के प्रेम को शब्दों में परिभाषित कर असंभव है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने एक नहीं बल्कि 7 नवजात शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया था। गंगा ने क्यों की अपनी संतानों की हत्या? आखिर कौन थी वो निर्दयी माँ, और क्यों उसने अपने संतानों की हत्या की थी? यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार पर। मित्रों, सबसे पहले तो बता दूं कि ये माँ कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा थी, जिनका विवाह राजा शांतनु से हुआ था। और विवाह से पहले माँ गंगा ने राजा शांतनु से ये वचन लिया था कि वो कभी भी माँ गंगा से प्रश्न नहीं पहुँचेंगे। जिस दिन वो ऐसा करेंगे, माँ गंगा उन्हें सदा सदा के लिए छोड़कर ब्रह्मा लोक चली जाएंगी। इसके बाद ब्रह्मपुत्री गंगा एक एक कर अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शांतनु पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा रही थीं। हस्तिनापुत्र नरेश तट पर खड़े होकर देखने के सिवा कुछ ना कर सके। वो एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा था। वो केवल रो सकते थे, विलाप कर सकते थे,
लेकिन गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे। फिर मां गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसे भी मां गंगा अपने हाथों में लिए नदी की ओर जाने लगी। फिर क्या शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। गंगा पुत्र को नदी में डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने उन्हें रोक दिया और बोले कि अब ये सब मुझसे सहन नहीं होता देवी। तब मां गंगा ने कहा, किया वचनबद्ध है महाराज शांतनु, जिसने तुम्हें वचन दिया था वो चंद्रवंशी राजा था और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो। अब मैं इस 8वें बच्चे को नहीं मरने दूंगा गंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मां अपने बच्चों की हत्या कैसे कर सकती है? तुम कैसी मां हो? गंगा, मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज। इन्हें श्राप से मुक्त किया है। शांतनु, श्राप? कैसा श्राप? गंगा, हाँ श्राप। मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर आपके साथ एक श्राप जी रही हूं और आप मेरे साथ भी एक श्राप जी रहे हैं। शांतनु, कैसा श्राप? किसका श्राप? गंगा, मेरे पिता ब्रह्मा का श्राप। शांतनु, मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाओ देवी। राजा शांतनु के ये कहते ही मां गंगा ने उन्हें बताया कि वो पिछले जन्म में महाराजा महाभिषक थे, जो एक दिन स्वर्ग में सभी देवताओं के साथ इंद्रलोक में बैठे थे। तभी वहां मां गंगा अपने पिता ब्रह्मा देव के साथ पहुंची। मां गंगा की सुंदरता देखते ही महाभिषक उन पर मोहित हो गए और मां गंगा भी उन्हें एक तक देखने लगी और इस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी वायु की तेज गति की वजह से मां गंगा का आंचल गिर गया। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। लेकिन महाभिषक मां गंगा की आंखों में देखते रहे। ये देख ब्रह्मदेव को मां गंगा और शांतनु पर क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। और मित्रों, आपको बता दूं कि गंगा और शांतनु का ये 8वां पुत्र कोई और नहीं बल्कि देवव्रत था, जो अपनी प्रतिज्ञा के चलते आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए थे। तो मित्रों, अंत में यही कहूंगा कि कोई भी मां अपनी संतानों की हत्या यूं ही नहीं कर सकती। मां गंगा ने भी अपनी संतानों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ही नदी में प्रवाहित किया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनते ही राजा शांतनु बोले कि देवी, क्या हमारे बच्चे भी उसी श्राप का हिस्सा हैं? तब गंगा ने बताया कि नहीं आर्यपुत्र, आपके 8वें पुत्र तो वो वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि इन्होंने उनकी गाय को चुराया था। मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं गया और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी और जन्म देने के बाद उन्हें मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है हमारे 8वें पुत्र को इस धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वो इस धरती पर ज्यादा समय ना रह सके। लेकिन जिस 8वें पुत्र को आपने आज बचाया है, उसका ही चोरी में मुख्य हाथ था और लगता है इसी कारण उसे धरती पर जीवन जीकर कष्ट भोगने ही पड़ेंगे।